नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करने के नाम पर 21 लाख रुपए ठग लेने की शिकायत अंबागढ़ चौकी के शिव भक्तों ने की थी। इसकी विधिवत शिकायत करने के बाद एसपी ऑफिस भी समिति के सदस्य गए हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कहा जा रहा था कि इस मामले में होली कोसा निवासी दिनेश साहू पंडित प्रदीप मिश्रा के मेडिएटर के रूप में काम करने वाले दिनेश साहू की गिरफ्तारी होगी। लेकिन ये क्या, एफआईआर होने के बावजूद पुलिस उनके बयान, जहां तक उन्हें नोटिस और उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। वह मजे से आराम से घर में ही रह रहा था। सोचने वाली बात यह है कि कोई अगर आम व्यक्ति थोड़ा सा गड़बड़ी या कुछ हजार का धोखाधड़ी कर दे तो पुलिस वाले तत्काल उसकी गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई कर देते हैं। सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर चोर चोरी कर ले किसी के घर में और चोरी किए हुए सामान वह वापस में कर दे, तब क्या उसकी एफआईआर रद्द हो सकती है? जो एफआईआर हुई है उस मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीय न्याय संहिता धोखाधड़ी का गंभीर अपराध है, जो कि नॉन बेलेबल अपराध है। ऐसे मामले में भी पुलिस हीला हवाला बेहद आश्चर्य की बात है। लगातार अखबारों की सुर्खियां बनने के बाद 21 लाख रुपए कथित तौर पर ठगने वाले दिनेश साहू ने बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि वे पैसे वापस कर देंगे। दूसरी ओर अंबागढ़ चौकी के भोलेनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष दीपचंद रजक ने आरोप लगाया कि उन्हें कोरे कागज में हस्ताक्षर कराया गया और बाद में पता चला कि उनसे समझौता हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी बात रखी। बहरहाल इस घटनाक्रम में लोगों को यह सीख मिलती है कि आप बड़े पैसे वाले प्रभावशाली व्यक्ति होंगे तो आप कुछ भी कर लेंगे, बच जाएंगे, लेकिन आप छोटे मोटे व्यक्ति होंगे तो किसी को गाली भी दे देंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। एक बार पूरा, क्या देश में दो तरह के कानून चलता है? एक हाई प्रोफाइल असरदार लोगों के लिए, दूसरा भूखे अभावग्रस्त गरीब लोगों के लिए। किस विषय को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं आप? आपका नाम, पता, पद बताएंगे और किस विषय को लेकर रहे हैं? मेरा नाम दीपचंद रजक है। भोलेनाथ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ मैं, और ये हमारा विषय है प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कराने के लिए हमारा ये वनांचल जिला नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी ने ये आयोजन का और आस्था और सनातन को बनाने के लिए ये उद्देश्य रखा था। लेकिन ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ रहा है, क्योंकि दिनेश साहू के पास हमें इस कथा करवाना है करके 21 लाख रुपए दिए थे। सूर्या हाले कोसा निवासी दिनेश साहू, वो राशि हमारा सीहोर तक के नहीं पहुंचा। इस कारण हमको हमारा कथा का डेट आगे हो गया, रांची चले गए। 5 मई से 11 मई रांची हो गया है। वो टीवी प्रसारण में हमको मालूम हुआ दिनेश साहू जी हमको धोखा में रखा था। हमको ये बताया नहीं था कि इस डेट हमारा आगे जा रहा है, ऐसा करके बोला था। ये झूठा तारीख दे दिया था हमको। तो ये सब टीवी प्रसारण में मालूम हुआ। गांव से हमको फोन आया और कोई लोग बोले कि 5 मई से 11 मई आपका कथा रांची बता रहा है, और आप लोग बोल रहे हैं कि 8 मई से 14 मई नगर में कथा होना है। तो हमको ये सब टीवी प्रसारण में ऐसे बोल रहा है। तो इस कारण हमको ये मालूम हुआ कि कैसे ऐसा हुआ करके हम लोग सीहोर गए। हमारे समिति के सदस्य 7 सदस्य लोग हमारे साथ गए वहां। तो हमारे जाने से पहले दिनेश साहू सीहोर में पहुंच गया था। वहां गए, फिर हम बोला कि साहू जी हमको गुरुदेव से मिला दीजिए। गुरुदेव से मिलाने के उद्देश्य रखा, लेकिन वो क्या बोला कि सामने से मैं जा रहा हूँ, पीछे से आप लोग आओ। वहां पीछे से गए तो हमको मिलने नहीं दिया गुरुदेव से। फिर ऑफिस में गए हम। हमारा तारीख कैसे, मतलब हम तो 21 लाख रुपया वहां दिए थे दिनेश साहू जी को। तो ऑफिस वाले रविंद्र नायक बोला मेरे को कि तुम्हारा तो यहाँ 1 रुपया राशि आया नहीं है, 21 लाख बोलते हो, तुम्हारा कोई रसीद कटा नहीं है, कोई डेट दिया गया नहीं है, तारीख दिया गया नहीं है, तुम कैसे 8 मई से 14 मई बता रहे हो? ये बात हुआ हमारा। ये बात होने के बाद फिर हम वापस आए। वापस अपन चौकी अपना 6 तारीख को आ गए अपना वापसी वहां से। आने के बाद फिर हम सूर्या गए दिनेश साहू से मिलने। किराना दुकान उसके सूर्या में मिले और उससे बोला भैया हमको 21 लाख हम दिए थे, उसको वापस कर दो। हमारा कथा कैंसिल कर दिए, तारीख आगे बढ़ा दिए, रांची बता रहे हो। तो अभी हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमारा जो उद्देश्य बनेगा, जब तारीख लेना है तो हमारे राशि हमारे
पास आ जाएगा तो हम आगे जा करके सीहोर में कथा डेट लेंगे। तो क्या बोला दिनेश साहब, एक सप्ताह बाद देता हूँ बोला। गुरुवार को गए थे हम लोग, फिर गुरुवार को बुलाया, गुरुवार को गए तो फिर क्या बोलता है, फिर एक सप्ताह बाद देता हूँ बोलता है। उसके बाद क्या, गुरुवार के बाद फिर गुरुवार को गए तो 2 सप्ताह हो गया। उसके बाद 3 दिन में देता हूँ बोलता है। उसके बाद फिर और काल किया तो क्या बोलता है, मैं 34 लाख छोड़ रहा हूँ बोल। ऐसे करते करते 25 दिन हो गया। 25 दिन होने के बाद हमको निराश हो गया। हमारे सामने वाले जो जजमान लोग हमको सहयोग दिए थे, वो लोग हमारे ऊपर पास आ रहे थे कि हमको पैसा वापस करो, तुम्हारा कथा ऐसा हो रहा है, तो क्या जानकारी देते हो। इस कारण हम एसपी महोदय से हम अनुरोध किए राजनांदगांव से, और वहाँ आवेदन डाले। आवेदन की हमको ये राशि दिलाया जाए महोदय, हमारा विनय स्वीकार किया जाए करके हम उसको आवेदन डाले। वहाँ आवेदन डालने के बाद एसपी जी जांच में लगाए, सूर्य थाना को दिए। तो सूर्य थाना वाले फिर हमको बुलाए वहाँ बयान के लिए, ऐसा ऐसा हुआ है ऐसे करके। तो वहाँ जा करके हम लोग बताएं, और उसके बाद बयान होने के बाद भी वहाँ ये राशि वापस नहीं किए। इस कारण हमको मजबूरन FIR करना पड़ा। आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी, बाद में एक और लेटर जारी हुआ था कि आप लोगों ने माफीनामा मांगा, उस संबंध में क्या करना? उस संबंध में मैं बता रहा हूँ भैया जी। उस समय में ऐसा है कि राजीनामा करके हमको राजनांदगांव बुलाए, मधुसूदन यादव के सामने ये राजीनामा लिखाया था। और उसके बाद मेरे को नीचे वहां से बैठने के बाद सब राजीनामा हो गया, और मेरे को दबाव पूर्ण वो दबाव डाला गया कि तू ऐसा बोल। मैं तो जान प्यारा था मेरा भैया, वह 3 4 10 12 लोग थे वहां मोटे मोटे, अब उसके नाम तो नहीं जानता मैं कौन है क्या है, लेकिन मेरे जान प्यारा था। मेरे को दबाव डाला गया तू ऐसा बोल, ठीक है, व्यवस्था में कमी था तो इस कारण कथा नहीं हो पाया, ऐसा करके मेरे को दबाव डाल के वो ये बयान जारी किया है और बुलवाया है। और उसको क्या बोले, गुरुदेव के पास भेजूंगा करके इसको सोशल मीडिया में मेरे प्रचार प्रसार किया है। मेरे को बदनामी कर रहा है ना भैया, वैसे हुआ है मेरे साथ दिनेश साहू के द्वारा। इसके बाद आप लोगों ने डोंगरगांव थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है कि आप लोगों के जो सदस्य हैं उन्होंने भी एक हमको सूचना दी थी कि अपहरण जैसी कोई घटना आपके साथ में हो गई थी, भविष्य में ऐसी घटना ना हो या कुछ इसको लेकर के आप लोग। जी, ये तो सच है। हमारे साथी लोग, हमारे समिति के सदस्य लोग आपको जानकारी दिए हैं, वो सही है। क्योंकि उस मामला ऐसा था कि उस दिन जो घटना हुआ 16 तारीख को दिनेश साहू को फोन आया था कि मैं 12 बजे चौकी में ला करके पैसा दे रहा हूँ आपको, वैसे बोला था वो। और उसके बाद फिर समय होते गया, फिर कुमरदा में लाख छोड़ता हूँ, और वो मिट्टी घिया तो मेरे को ले जाने के लिए आ गया, फोन किया कहाँ हो मामा जी करके। वहां से फिर शत्रुघ्न यादव पास मैं बाइक छोड़ा था, मेरा बाइक वहीं पे ही पड़ा था, वहां से उठा करके मेरे को ले गया पैसा देगा करके। हम कुमरदा गए तो वो क्या बोलता है कि मेरे समिति से साथी लोग वहां पहुंच गए हैं। इन लोग कैसे आ गए, इसको नहीं आना था, इसको दीपचंद रजक भी रहता, अर्जुन दास मालीपुरी, 2 ही व्यक्ति को लाना था। इन लोग आएगा करके वहां से क्या बोला, पैसा नहीं दूंगा, मिट्टी घिया पास है पैसा, चेक ले जाओ वही दे दो, मिट्टी घिया देगा पैसा, वहां देने के लिए बोला। और उसके बाद फिर गन्ना रस पिलाया हमको, वहां से फिर गाड़ी में बैठाया, मिट्टी घिया जी ने गाड़ी में बैठाया, चलो मामा जी चौकी जाएंगे। उसके बाद क्या किया, सागर मोड़ से हमको जगदीश नगर मोड़ दिया। तो मैं बोला भाग्या यहाँ क्या ले जा रहे हैं मेरे को, या तो सागर जा रहे हैं भाई, हम तो चौकी जाने के लिए बात किए थे, है ना। तो क्या बोला वो, नहीं मामा ये पैसा यहाँ है सागर में। और 5 मिनट के बाद फिर गाड़ी मोड़ लिया। गाड़ी मोड़ने के बाद फिर कुमरदा लाया हमको, कुमरदा लाया तो मैं बोला तो कुमरदा क्यों ले जा रहे हो भाई, इधर हमको यहीं उतारो, हम बस से चौकी चले जाएंगे। तो और कहाँ ले जा रहे हो, तो डायरेक्ट हमको कहाँ ले गए, वो असोली ले गया। डरने की बात नहीं, डरने की बात है भाई, हमारे मोबाइल बंद करवा दिए थे सागर कुमरदा में, मोबाइल दोनों का, अर्जुन दास मानिकपुरी और मेरा अपना भी मोबाइल बंद कर दिया। किसी को फोन आ रहा है तो बंद करवा दिए, और हमको ले गए असोली में जब गए ना, तो वहां हमारे पहले दिनेश साहू और उसके साथी लोग, एक अब किसका घर है नहीं मालूम, वहां घर में बैठे थे, है ना, वहां फिर बैठाया हमको। तो उसके बाद मैं बोला मेरा पैसा चाहिए, तुम पैसा के लिए बुलाए हो, मैं चेक वापस दे देता हूँ आपको, मेरा पैसा पहले चाहिए। तो पैसा फिर दिया, उसके बाद फिर मैं चेक दिया, उसके बाद पैसा मिला आपको? वहां 10 लाख दिए, और 2 5-5 लाख का चेक था,
शत्रुघ्न यादव और मेरा दीपचंद रजक के नाम से चेक दिए थे। उसके बाद आप लोगों ने शिकायत डोंगरगांव थाने में जो दर्ज की है उसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? उसमें कार्रवाई होना चाहिए भैया। अपहरण में हमारे साथ वो धोखा किया है, हमारे मोबाइल बंद करवा दिए, हमारे साथी लोग पूरा परेशान हो गए थे, समिति के सदस्य लोग यहाँ आकर के थाना में शिकायत दर्ज करवा दिए। आपको मीडिया वाले को बुला लिए थे, तो अब थानेदार से और मेरे को भी घर में जाकर के और दबाव दिया 16 तारीख को। क्या बात है? मेरे क्या बोला, मैं गोली खा कर सुसाइड कर लूंगा। कौन? मिट्टी घिया ने घर में जाके मेरे को दबाव दिया था। क्या बोले? मैं गोली तुम्हारे नाम से दीपचंद रजक अध्यक्ष, भोलेनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष और समिति के नाम से सुसाइड नोट लिख करके मैं गोली खा लूंगा और सुसाइड कर लूंगा, ऐसे करके मेरे घर में दबाव दिए थे। और मैं बोला मैं ऐसे बात नहीं है, ऐसे करके मैं बोला, है ना। उसके बाद फिर अपने बड़े भैया को ला लिया हमारे घर में, जाने के बाद राजू भैया को, वो भी आपस का मामला है, नगर का आदमी है, ठीक है, लेकिन ये गलती क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों मैं बोला। मैं गलती मेरे समिति के साथ आकर के बैठे, वही जो बात होगा मैं स्वीकार करूंगा। मैं तो समिति के साथ हूँ ना, व्यक्तिगत तो मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। फिर आप लोग अब क्या चाहते हैं? जो आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, उसके प्रति अपहरण जैसी घटना हमारे साथ की जा रही थी और भविष्य में हमको जान माल की हानि का जो है खतरा बना हुआ है, तो कुछ होता है तो इनकी जिम्मेदारी जो आप लोग बताएं, उस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? उसमें कार्रवाई होना चाहिए शासन प्रशासन से। क्या हमारे जान का खतरा है। आश्वासन मिला आपको थानेदार से? थानेदार से आश्वासन मिला है कि उसके प्रति जांच किया जाए, कर रहे हैं ऐसे करके। व्यक्तियों पे कार्रवाई हुई? ये दिनेश साहू और मिट्टी घिया दोनों प्रति बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे जान का खतरा है, मेरे परिवार का जान का खतरा है, तो उसके लिए शासन प्रशासन ध्यान दे। जी भैया, 21 लाख रुपए की ठगी का आपके ऊपर आरोप लगाया गया है शिव महापुराण कराने के नाम पर। 21 लाख ठगी की कोई बात नहीं है। जो आयोजन में जो लगता है उनसे मेरे घर में प्रतिष्ठान में आके 2 बार चर्चा हुई, फिर उनके पास कोई भी अमाउंट नहीं था, फिर भी एक डेट के लिए उन लोग मेरे से बहुत वो किए कि कुछ तो डेट बताओ भैया, इस तारीख को तक कथा हो सकती है। फिर उन्होंने 21 लाख रुपए जो बोल रहे हैं, उनकी बात हुई तो मैं खाली बीच का मीडिएटर का काम किया हूँ, और वो जो पैसा है वो जहाँ लगना है आयोजन में वहां चला गया। धोखाधड़ी वाला कोई मामला नहीं है। FIR दर्ज करा दी गई है और बिना बताए जो है सहयोग राशि की रसीदें काटी गई है, तमाम पैसे जो है कलेक्ट किए गए। उन लोगों ने मेरे से बिना बताए हजारों की संख्या में बुक बनवाए और आसपास के क्षेत्र में बुक बांटे और करेक्शन किए। मेरे पास तो खाली 21 लाख का जो अमाउंट आया वो कथा कराने के लिए जो टेंट है और कुछ कुछ तैयारी उसके लिए गया है, और जो भी अमाउंट है बाकी का अमाउंट जो क्षेत्र वालों ने इनसे जब सवाल किया कि कथा कैंसिल हो गई तो हमारा पैसा कहाँ है, तो पूरा उठा के मेरे ऊपर मर दिए कि दिनेश साहू ने के कारण कथा कैंसिल हुआ। मैं ना कथा करने वाला हूँ ना कराने वाला हूँ, सिर्फ मैं एक मीडिएटर का काम करता हूँ, क्योंकि मैंने 2 कथा अपने गांव में कराई है, तो मेरा संबंध समिति से है। तो उन लोग ये सोच के मेरे पास आए थे और मैंने इनका काम भी किया और इनको पूरा बताया कि कथा के लिए बहुत सारी तैयारियां लगती है, तो कुछ कुछ एडवांस देना पड़ता है। वो एडवांस इन्होंने मेरे को सामने रख के बात करवा के उनको दिलवाया। 8 मई की जब कथा कैंसिल हो गई थी, उसके बाद भी जो है डॉक्टर रमन सिंह को आमंत्रण देने के लिए पहुंचे। मैंने इनको साफ साफ बताया था कि आपकी कथा पूरा तैयारी नहीं होने के कारण कैंसिल हो गई है। मेरे जानकारी दूसरे माध्यम से पता चला कि इन लोग डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं आमंत्रण देने, तो मैंने इनको मना भी किया, लेकिन इनको लगा होगा कि उनके पास जाएंगे तो कुछ सहायता मिलेगा या ना मिले, इनकी सोच है। पर मैंने इनको पहले ही बता चुका था कि कथा कैंसिल हो चुकी है। FIR करने से पहले पुलिस ने आपसे आपका पक्ष मांगा या कोई सूचना दी आपको? FIR करने से पहले ना पुलिस ने मेरी सूचना दी ना नोटिस भेजी। उसी समय मेरे घर में गमी हो गया। 3 दिन मेरा प्रतिष्ठान बंद था और मैं घर में ही मौजूद था, कहीं बाहर नहीं था। अगर पुलिस वाले चाहते तो मेरे घर आकर पूछताछ कर सकते या नोटिस भेज सकते थे, क्योंकि मैं घर में ही था, 3 दिन कहीं नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं से किसी के दबाव में ये लोग ये सब FIR और ठगी का आरोप लगा रहे हैं। अब इसकी जानकारी तो मैं नहीं बोल सकता कि किसी दबाव है कि क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो है। उसी कारण मेरे से बिना पूछे बिना नोटिस भेजे मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दिए, मेरा पक्ष रखने का समय ही नहीं दिया। तो अब आगे आप क्या कार्रवाई चाहेंगे? अपन तो कानून के साथ हैं, जो भी होगा देखेंगे, लेकिन अपन गलत नहीं है तो फ्री हैं।